हेलो एंड वेलकम टू ममता कोचिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने फीफो मेथड किया था। आज हम करेंगे टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग का मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल। तो हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम लेवल। पहले हम इसे डिफाइन करेंगे और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला हम देखेंगे। तो मिनिमम लेवल क्या होता है? इट इंडिकेट्स द लोवेस्ट फिगर ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम्स। कम से कम मेरे पास प्रोडक्शन के लिए इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। दिस इज नो, इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। फिर आता है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या करता है? आपका इंडिकेट करता है कि आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है, हद से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं करना है, बिकॉज जब ज़्यादा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो उन्हें सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वापस से लॉस होता है कंपनी में। वो सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। तो इसे कैलकुलेट करते हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अभी नेक्स्ट है हमारा रीऑर्डर लेवल। ये हमने मिनिमम में भी देखा है और मैक्सिमम लेवल पे भी देखा है। तो ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका रीऑर्डर लेवल है ये आपका लाई करता है मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे, जहाँ पे ये क्या बोल रहा है? देयर हैज़ टू बी सफिशेंट क्वांटिटी। सफिशेंट क्वांटिटी होनी चाहिए जो आपके नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कंजम्पशन को कवर कर सके। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। फिर है आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल। आपकी जो इन्वेंट्री लेवल है मिनिमम मैक्सिमम, तो उसको एवरेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगी? I have two formulas. First one is minimum level plus maximum level divided by 2, और दूसरा है मेरे पास minimum level plus half into reorder quantity. Then है आपका danger level. डेंजर लेवल क्या बोलता है? यहाँ पे जो नॉर्मल इश्यूज है मटेरियल को, उसको हम बंद करके जो इमरजेंसी इश्यूज है उसे हम बनाते हैं। दैट इज नोन एज, वो होता है आपका डेंजर लेवल। इसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर द इमरजेंसी परचेज। ठीक है, अभी ये सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपका यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, दैट इज इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल ए आर 25 and 75 unit respectively. The reorder quantity as fixed by the company is 300 units. The material is received with 4 to 6 weeks from the issue of supply order. The emergency reorder period is 2 weeks. अभी हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है हम वो पहले एक बार लिख देंगे। ठीक है, दैट इज मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 25, मैक्सिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 75 यूनिट्स। यहाँ पे भी हम यूनिट्स लिख देते हैं। फिर आपका है यहाँ पे हमें रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है, दैट वुड बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, कितना है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी? 300 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम थोड़ा स्पेस डालते हैं कि हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपको वीक्स दिया है, राइट? हमें यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड दिया है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आपका, दैट इज रीऑर्डर, सॉरी, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर आपका पीरियड कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 वीक्स। ठीक है, और आपका मैक्सिमम री
ऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू 6 वीक्स। और आपको लास्ट में क्या दिया है, अच्छा इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड भी दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमरजेंसी री ऑर्डर पीरियड, ओके, दैट इज़ योर 2 वीक्स। अभी ये जो क्वेश्चन में हमें दिया था वो हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले क्या बोला है, मिनिमम लेवल हमें कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं लिखती हूँ मिनिमम लेवल, राइट। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था हमारे इसमें, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज consumption multiply by average reorder period। इसका मतलब मुझे मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास रीऑर्डर लेवल जो है वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे यहाँ पे रीऑर्डर लेवल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज कंजम्पशन भी करना पड़ेगा और एवरेज रीऑर्डर पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एवरेज कंजम्पशन, ओके। सो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मेरा, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू minimum consumption plus maximum consumption divided by, ओके कंजम्पशन का यहाँ पे n रह गया, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एवरेज कंजम्पशन को शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, एवरेज कंजम्पशन, मेरा मिनिमम लेवल कितना है, मेरा मिनिमम कंजम्पशन है 25 प्लस, अभी ये ब्रैकेट में आएगा आपका 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज कंजम्पशन का शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी AC, एवरेज कंजम्पशन। तो 25 प्लस 75 कितना होता है आपका 100 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा एवरेज कंजम्पशन हो गया है 50 यूनिट्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज री ऑर्डर पीरियड। इसका फॉर्मूला है यहाँ पे मिनिमम री ऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, divided by 2। So average reorder period is equal to minimum reorder period कितना है मेरा 4, ब्रैकेट ओपन करती हूँ, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एवरेज री ऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा एवरेज री ऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू 5, ओके। अभी ये हमारा हो गया। अभी मुझे कैलकुलेट करना है री ऑर्डर लेवल, राइट। तो मेरा री ऑर्डर लेवल
इज इक्वल टू मेरा रीऑर्डर लेवल है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन है मेरा 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है मेरे पास 6 वीक्स। तो मेरा रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू 75 इंटू 6 वीक्स, तो मेरा आता है यहाँ पे 450 यूनिट्स। अभी सब आ गया, तो अभी मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ मेरा मिनिमम लेवल। एंटर करते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कितना है मेरा, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज़ ओवर हियर। आप देख सकते हैं मिनिमम लेवल, तो वापस से ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखने वाली। तो यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया है दैट इज़ एवरेज कंजम्पशन, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ सो दैट समझ में हमने क्या क्या निकाला है इसमें से। राइट, आपका ये 5 एंड लास्ट वन आपका जो 450 यूनिट्स है। अभी हम सीधा इस पे जाएंगे, नंबर लिखेंगे। ये कितना है मेरा रीऑर्डर लेवल 450, राइट। 450 माइनस ब्रैकेट में कितना एवरेज कंजम्पशन है 50 मल्टीप्लाई बाय माई 5 वीक्स, दैट इज़ माई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम है ML, इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है 450 माइनस 250, तो मेरा मिनिमम लेवल आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 200 यूनिट्स। तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला है, ये भी मेरा निकला है, दैट इज़ मिनिमम लेवल जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी आएगा मैक्सिमम लेवल, ठीक है। इसका सिर्फ आंसर हम बोल्ड करेंगे, बाकी आपका नॉर्मल रहेगा। मैक्सिमम लेवल का आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़े से बड़े बड़े हैं बट इजी हैं। अब मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा M, अभी मैक्सिमम है MXL, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है। रीऑर्डर लेवल हमारे पास ऊपर है दैट इज़ 450 यूनिट्स, राइट। रीऑर्डर क्वांटिटी हमने क्वेश्चन में दिया था, तो क्वेश्चन में हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 यूनिट्स। चलिए तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, दैट इज़ योर 300 यूनिट्स, ओके। फिर आएगा माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है मेरा 25 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर कितना है मेरे पास 4, ठीक है। अभी हम करेंगे MXL इज इक्वल टू योर 450 प्लस 300 दैट इज 750 माइनस 25 4 ज़ा 100, ओके। तो आपका MXL इज इक्वल टू योर 650 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे कि ये आंसर हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, अभी हमें एवरेज लेवल फाइंड करना है, ठीक है।
तो एवरेज लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एवरेज लेवल को AL लिख देती हूँ। मिनिमम लेवल कितना है मेरे पास 200, बराबर है। 200 प्लस 650 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो AL इज इक्वल टू दैट इज 850 डिवाइडेड बाई 2, 850 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा कितना आएगा आंसर? AL विल बी माई 425 यूनिट्स। अभी ये भी आंसर मुझे मिला है, तो इसको मैं फिलहाल बोल्ड करती हूँ। अभी लास्ट है मेरा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, इसको मैं थोड़ा एंटर कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है मेरा एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। ओके, तो डेंजर लेवल का मैं DL लिखती हूँ। दैट इज इक्वल टू आपका एवरेज कंजम्पशन कितना है 50 और मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड जो हमें क्वेश्चन में दिया था। हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, देखते सी इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड 2 वीक्स दिया है, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 2। दैट इज डेंजर लेवल मेरा हो जाएगा यहाँ पे DL इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो इसे हम करेंगे बोल्ड। सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल, राइट। तो ये एक आपका एक एग्जाम्पल है जैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपके डिस्क्रिप्शन में इसके फॉर्मूलेज दिए जाएंगे। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।